हेलो बच्चों, आज करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर 7 स्टैंडर्ड 6 क्वेश्चन 1। राइट द फ्रैक्शन आर ऑल दीज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। आपको यहाँ पे जो फ्रैक्शन है इसका लिखना है और क्या ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है वो लिखना है। हमें पता है ऊपर हम शेडेड पार्ट लिखते हैं, नीचे टोटल पार्ट। तो यहाँ पे शेडेड पार्ट है वो 1 है और टोटल हुए ये 2, 1 और 2, तो 2, तो 1/2। फर्स्ट का होगा फ्रैक्शन 1/2, सेकेंड में फ्रैक्शन होगा 2/4, थर्ड में होगा 3/6 और फोर्थ में है 4/8। अभी इन्होंने पूछा कि ये इक्विवेलेंट है क्या, तो फर्स्ट है 1/2, सेकंड है हमारा 2/4। अगर 2/4 का आप सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो वो आएगा 1/2। तो ये दोनों इक्विवेलेंट हुए। तो उसके बाद है 3/6 और 4/8। अगर 3/6 और 4/8 को भी आप सिंपलेस्ट करेंगे तो आपका आएगा 1/2। तो इस प्रकार ये सारे इक्विवेलेंट हैं। ओके, क्वेश्चन 2 है, उसमें पूछा है राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू ईच रो। आपको क्या करना है, सबका फ्रैक्शन लिखना है और सेकंड का भी फ्रैक्शन लिखना है और फिर आपको पेयर बनाने हैं जो जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसके। तो यहाँ पे आपको पहला फ्रैक्शन लिख देने के, जैसे ए का फ्रैक्शन है 1/2, बी का फ्रैक्शन है 4/6, सी का फ्रैक्शन है 3/9, डी का 2/8 और ई का 3/4। उसके बाद आपको सामने मैंने क्या किया है कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाले थे उसको उसके सामने लिख दिया। सेकंड जो है, सेकंड नंबर जो सेकंड नंबर जो है वो जो है फर्स्ट का इक्विवेलेंट है, उसका आता है हाफ। उसमें 4/8 बॉक्सेस है और उसको कट आउट करेंगे हम तो हमारा आएगा 1/2। तो इस प्रकार आपको सबके सामने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला लिख देना है। क्वेश्चन 3, रिप्लेस बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय करेक्ट नंबर। आपको यहाँ पे करेक्ट नंबर से इस बॉक्स को रिप्लेस करना है। तो 2/7 इक्वल 8/ब्लैंक। तो हमें पता है कि 2 के टेबल में 8 कब आता है, तो 2 के टेबल में 8 आता है 4 जा। तो 2 को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, 2 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो हमें 7 को भी, नीचे जो 7 है हमारा ये डिनोमीटर, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे इस बॉक्स में आएगा हमारा 28। इस प्रकार दूसरा है, दूसरे में भी ऐसा ही करना है कि अगर 5 के टेबल में 10 कब आता है, तो 2 जा, तो 5 को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 8 को भी 2 से करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 16। इस प्रकार ये थर्ड है, इसमें अगर आपने 5 को 4 जा 20, तो 3 को भी आपको 4 से करना पड़ेगा, तो 3 4 जा 12। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन 4, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमीटर 20। 3/5 जिसका डिनोमीटर 20 है, ऐसा आपको करना है। तो डिनोमीटर 20 बनाने के लिए हमें 3/5 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 4 से। 5 4 जा 20, तो मैं 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा बना फ्रैक्शन 12/20। ओके, क्वेश्चन बी जो है उसमें पूछा है न्यूमरेटर 9। आपको न्यूमरेटर 9 बनाना है यहाँ। तो हमें न्यूमरेटर 9 बनाने के लिए हमको 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 3 जा 9, तो 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 5 जा, तो 5 5 जा 5 3 जा 15। ओके, तो इस प्रकार हमारा जो फ्रैक्शन है वो बना 9/15। ओके, अभी जो सी है, सी में हमें पूछा है डिनोमीटर 30। ओके, तो हमें डिनोमीटर क्या करना है, 30 बनाना है। हमें डिनोमीटर 30 बनाना है, तो 5 को 30 बनाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 को भी हमने 6 से मल्टीप्लाई किया यहाँ, तो 5 6 जा 30, 3 6 जा 18, तो हमारा आंसर है 18/30। डी में हमें क्या कहा है कि हमें न्यूमरेटर जो है उसको 27 बनाना है। तो 3 को अगर 27 बनाना है तो हमें 3 × 9 करना पड़ेगा, 3 9 जा 27, ऐसे 5 9 जा 45। तो इस प्रकार हमारा आंसर आएगा 27/45। क्वेश्चन 5, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48 विद न्यूमरेटर 9। न्यूमरेटर 9 के साथ आपको इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन बहुत बड़ा है और हमारा जो बनाना है वो बहुत छोटा है, तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। अभी 36 को 9 से डिवाइड कर, 36 को किससे डिवाइड करेंगे तो हमारे को 9 मिलेगा, तो 36 को हमको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, तो 48 को भी हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा फ्रैक्शन बनेगा 9/12। इसी प्रकार हमें डिनोमीटर 4 लाना है, तो डिनोमीटर 4 लाने के लिए हमें 36 को किससे डिवाइड 48 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12 4 जा 48 होता है, तो 48 को हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा 36 को भी हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो इस प्रकार हमारा आएगा 3/4। ओके, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। चेक कीजिए कि ये जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो हमें एक दिया है 5/9 और एक दिया है 30/54। तो 5/9 और 30/54, तो अगर इसको जो 30/54 को अगर हमने कट आउट किया
तो हमें मिलता है 5/9 को अगर हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 30/54 मिल जाता है। और अगर हम ऐसा करें कि 30/54 को अगर हम कट आउट करते 6 के टेबल से तो भी हमें 5/9 मिलता है, तो भी हमें 5/9 मिलता है। ओके, तो इस प्रकार हम ये सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन जो है 3/10 और 12/50, तो 3/12 और 12/50 को देखना है कि हमें इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो ये जो है इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप 12/15 और 3/10 को 12/15 को अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करना चाहेंगे तो 3/10 के बराबर नहीं आएगा। ओके, अभी 7/13 और 5/11 वो भी नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। रेड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी आपको क्या करना है, इसको रेड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, माने जब तक ये कट आउट होता है तब तक इसको कट आउट करते जाना होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने इसके सारे फैक्टर्स लिख दिए 48 के। तो 48 का अगर आप 48 और 60 को कट आउट करके भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं और ऐसे फैक्टर लिख के भी आप कर सकते हैं। तो 48 के जितने फैक्टर है वो सारे लिख दिए और फिर 60 के फैक्टर भी लिख दिए और उसको कट आउट किया। तो जो बच्चा हमारे पास 4/5 वो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो इस तरह भी आप लोग क्वेश्चन 7 कर सकते हैं। और सिंपली अगर आप कट आउट करके करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं 1/50/60। ओके, 60 तो 0 से 0 उठ गया। अभी 15 और 6 किसके टेबल में आते हैं, नहीं 15 और 6 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 के टेबल में 3 5 जा और 3 2 जा, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ओके, तो जिस मेथड से आपको करना हो उस मेथड से आप कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं और सिंपल इस मेथड से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 8, Ramesh had 20 pencils, Shilu had 50 pencils and Jamal had 80 pencils. After 4 months, Ramesh used up 10 pencils. Shilu used up 25 pencils and Jamal used up 40 pencils. What fraction did each use up? Check is each has used up an equal fraction of his pencil. तो क्या बोल रहे हैं कि रमेश के पास 20 पेंसिल है, शीलू के पास 50 पेंसिल है, जमाल के पास 80 पेंसिल है। 4 मंथ्स के बाद रमेश ने 10 पेंसिल कर ली, शीलू ने 25 पेंसिल कर ली और जमाल ने 40 पेंसिल कर ली। तो हर एक का फ्रैक्शन लिखिए और चेक कीजिए कि सबका इक्वल फ्रैक्शन है या नहीं है। तो जो टोटल पेंसिल थी रमेश के पास वो थी 20। ओके, तो और पेंसिल उसने यूज़ की वो है 10, तो उसका फ्रैक्शन हुआ 10/20। शीलू के पास थी 50 और उसने यूज़ की 25, तो उसका फ्रैक्शन हुआ 50/25, सॉरी 25/50। इसी प्रकार तो जो जमाल है, जमाल के पास टोटल पेंसिल है 80 और उसमें से उसने यूज़ की 40, तो उसका फ्रैक्शन हुआ 40/80। तो ये जो सबको कट आउट किया तो हमें मिला 1/2 हाफ। तो सिंस ऑल देम यूज्ड हाफ ऑफ देयर पेंसिल देयरफॉर ईच वन यूज्ड अ इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल। तो इस प्रकार हर एक ने इक्वल फ्रैक्शन में पेंसिल्स यूज़ की है। क्वेश्चन नंबर 9, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। आपको क्या करना है कि ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है उस इसमें जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसको मैच करना है और 2 और लिखने हैं उसके लिए। ओके, 2 और फ्रैक्शन उसके आगे आपको लिखने हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको कट आउट किया हमने 250 और 400, 250 और 400 कट आउट हुआ तो हमारा आया 5/8। भी 5/8 को और एक्स्ट्रा 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको लिखने हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 से दोनों को मल्टीप्लाई किया 5/8 5/8 मल्टीप्लाई 2/2, तो हमारा हुआ 10/16। ओके, ऐसे एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये निकला। अभी दूसरा निकालना है ऐसे, तो 5/8 मल्टीप्लाई 3/3। ओके, तो ये दूसरा हमारा 15/24 निकलेगा। ओके, तो इस प्रकार आप को क्या करना है, पहले तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करना है और उसके बाद इसको मैच करना है कि ये किससे मैच होता है और उसके बाद इसके 2 एक्स्ट्रा और निकालने हैं। तो इस प्रकार अभी आप निकाल सकते हैं
फर्स्ट मैंने समझाया, अभी सेकंड एक बार और समझा देती हूँ आपको। तो सेकंड में आपको लिखा है 180/200। ओके, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 0 0 कट हो गया, 20 और 18 कट हो जाएगा, 2 9 जा 2 10 जा। ओके, 9/10, तो 9/10 मैच हो रहा है यहाँ पे ई से, तो हमने ये ई वाला यहाँ सामने लिख दिया। ओके, हमने क्या किया, ये ई वाला यहाँ 9/10 सामने लिख दिया। अभी हमें कहा है कि राइट टू मोर फॉर ईच। ओके, दो और हमें लिखने के हैं, तो 9/10 को हम पहले तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आएगा 9/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 18/20। दूसरा एक और निकालने के लिए कहा है, 2 फ्रैक्शन निकालने हैं, तो 9/10 को हम फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से आएगा हमारा 27/30। तो ये हुए इसके एक्स्ट्रा 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और ये मैच हुआ। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज यहाँ फिनिश होती है। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।